वहां तूफान भी हार मान जाते हैं जहां कश्तियां भी जिद पकड़ लेती हैं। ऐसी एक जिद भरी कहानी एक लड़के की है जब वो केवल 7 साल का था, जब उसके फादर की डेथ हो गई। जब वो 7वीं क्लास में स्कूल गया तो उसे स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया गया क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे। मजबूरन उस लड़के को फार्म में अपने काम करना पड़ा। 16 साल का जब वो हुआ तो उसने यूएस मिलिट्री में ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया, लेकिन 1 साल बाद वहां से भी उसे निकाल दिया गया क्योंकि उसने वहां फेक एज दी थी। उसके बाद उसने रेलवे में एज अ लेबर काम किया। हाँ, 16 साल के लड़के ने वहां एज अ लेबर काम किया। अगले साल वहां से भी उसे निकाल दिया गया क्योंकि एक कोवर्कर ने उसके साथ लड़ाई कर ली थी। जब वो रेलवे में था तो वहां वो अपनी लॉ की तैयारी कर रहा था, लेकिन उस लड़ाई की वजह से उसका लॉ का करियर वहां खराब हो चुका था। उसके बाद मजबूरन उसे इंश्योरेंस कंपनी में काम करना पड़ा जहां वो इंश्योरेंस बेचता था, लेकिन किसी कारणवश उसे वहां से भी निकाल दिया गया। उसके बाद उसने खुद की कंपनी स्टार्ट की, फेरी बोटे नाम की, जिसको वो बेचने गया। सोचा था इसको बेच के वो नई कंपनी स्टार्ट करेगा लैंप की, लेकिन जब उसे पता चला कि एक और कंपनी सेम लैंप उससे भी कम प्राइस में बेचती है तो उसे वहां से भी फेलियर मिला। अब वो 40 साल का हो गया था, लेकिन उसने अभी तक गिव अप नहीं किया था। उस बंदे ने 40 साल की उम्र में फ्राइड चिकन बेचना स्टार्ट किया। जब उसने अपने फ्राइड चिकन का एडवर्टाइजमेंट करना चालू किया तो कि यहाँ बहुत अच्छे फ्राइड चिकन मिलते हैं, लेकिन उसके कॉम्पिटिटर्स ने उस पर गोली चलवा दी। हाँ, उस पर गोली चलवा दी। उसे मजबूरन वो कंपनी बंद करनी पड़ी। उसके बाद उसने एक शॉप खोली जो कि किसी वजह से जल के राख हो गई। उसके बाद उसने एक और शॉप खोली, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से उसे बंद करना पड़ा। उसके बाद उसने अपनी चिकन वाली कंपनी को फ्रेंचाइज करने की सोची, जो कि उसकी एक स्पेशल रेसिपी थी। वो वहां 108 बार, हाँ 108 बार रिजेक्ट हुई। यहाँ पे जब 1 या 2 बार रिजेक्ट होता है बंदा तो अपने आप को गिव अप कर देता है, लेकिन उन्होंने 108 बार भी हार नहीं मानी और आखिरी में 109वें अटेम्प्ट में उस रेसिपी को एक्सेप्ट कर लिया गया। यहाँ मैं एक ही लाइन बोलूंगा, झुकेगी दुनिया तुम्हारे सपनों के आगे, बस तुम झुकाने वाले तो बनो। आखिरी में 109वें अटेम्प्ट में उस कंपनी की रेसिपी को एक्सेप्ट कर लिया गया और उसका नाम रखा गया कैंटरबरी फ्राइड चिकन। अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं केएफसी के को फाउंडर कर्नल हार्लेट डेविड सैंडर्स की बात कर रहा हूँ। जब केएफसी बनी तो बहुत ज्यादा हिट हो चुकी थी। केएफसी ने उनकी कंट्री में और ज्यादा फ्रेंचाइजी खोलने की स्टार्ट की और ज्यादा वर्कर्स को हायर करना स्टार्ट किया। इसके बाद भी कई फेलियर आए, लेकिन कर्नल सैंडर्स ने हार नहीं मानी। उसके कई साल बाद केएफसी को बहुत बड़ा हिट मिला इंटरनेशनली, जब उनका बिजनेस $2 मिलियन सेल कर दिया गया था। आज केएफसी की वर्थ $16 मिलियन की है और आज भी केएफसी की बकेट पे जिस चेहरे को आप देखते हैं वो कर्नल सैंडर्स का है। हालांकि उनकी 90 की उम्र में उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन वो अपने पीछे 25,000 केएफसी पूरी दुनिया में और 125 कंट्रीज में वो छोड़ के गए। ये सब बस उनके नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड की वजह से हुआ। ये बस एक कर्नल सैंडर्स की कहानी नहीं नेवर गिव अप की है, बल्कि ये उन लोगों के लिए मिसाल है जो कि 1 या 2 बार फेलियर होने के बाद उस चीज को ड्रॉप कर देते हैं। अरे तेरी लाइफ में टांग खींचने वाले, चिढ़ाने वाले बहुत आएंगे। जब ऐसा हो तो तू भी समझ लेना तू भी कुछ कमाल कर रहा है। जैसे कर्नल सैंडर्स का इतना स्पेशल फ्राइड चिकन था कि उनके कॉम्पिटिटर्स को डर के कारण उन पर गोली चलवानी पड़ गई। याद रखना, चाहे लाख कोशिश कर लें ये दुनिया वाले तुम्हें गिराने की, पर तुम उनकी कोशिशों को नाकाम करते हुए आगे बढ़ते रहना। अरे ये दुनिया गिरते हुए लोगों का हाथ नहीं पकड़ती, पर उठते हुए लोगों के पैर जरूर खींच लेती है। बस जो उनसे निपट लेता है जिंदगी भी सफलता उन्हीं को देती है। जय हिंद।